हेलो स्टूडेंट्स, ये जो है ऐसा पूछा गया है कि ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, प्लेन वेव फ्रंट है। इससे इस स्लिट्स को इल्यूमिनेट करा गया। इस स्लिट का नाम S है, इसका नाम S1 है, इसका नाम S2 है। These two slits are separated by a distance of small d। अब यहाँ से ये डिस्टेंस कैपिटल D है और इस यहाँ से फिर स्क्रीन का डिस्टेंस भी कैपिटल D है। वो जो पॉइंट है वो स्लिट S और S1 के ठीक सामने है। S, S1 और ये तीनों एक ही लाइन में, और ये दूसरी सोर्स S2। तो यहां पर इस स्क्रीन पर जो लाइट पहुंच रही है वो इन दो सोर्सेस से पहुंच रही है। पहले ये these two sources are illuminated by S and S is illuminated by a plane wave front। तो प्लेन वेव फ्रंट से जो ये इल्यूमिनेट हुआ है, यहां तक तो कोई पार्ट डिफरेंस उन वेव्स में था नहीं। फिर आगे स्क्रीन पर जो लाइट पहुंचेगी वो एक यहां से जाएगी, फिर कहीं भी जाएगी, फिर यहां से यूं जाएगी। तो ये पाथ और ये पाथ का जो डिफरेंस होगा वही पाथ डिफरेंस होगा ना। तो इस प्रॉब्लम के अंदर ये पूछा गया है कि जो सामने जो पॉइंट था वहां पर जो है डार्क फ्रिंज बने, इसके लिए डी का क्या मिनिमम मान हो, स्मॉल डी का क्या मिनिमम, ये दो सोर्सेज के मध्य का क्या डिस्टेंस मिनिमम हो कि यहाँ पर डार्क फ्रिंज बने। तो हम डार्क फ्रिंज बनाने के लिए यहाँ इस वेव्स जो ऐसे वेव्स पहुंची और एक ऐसे जो पहुंची, इनमें फेज डिफरेंस अपन पाई चाहते हैं, मिनिमम फेज पाई। तो जब फेज डिफरेंस पाई 3 5 5 पाई होता है तो वेव्स अपोजिट फेज में होती हैं और डार्क फ्रिंज बनती है। तो फेज डिफरेंस अगर पाई 3 5 5 पाई होते हैं तो फिर डार्क फ्रिंज बनती हैं, और इनको कन्वर्ट कर लिया गया पार्ट डिफरेंस में। तो हर 2 पाई फेज डिफरेंस लैम्डा पार्ट डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। वैसे ये फार्मूला लिखा हुआ है, पार्ट डिफरेंस अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई। तो कहने का मतलब ये है कि हम पार्ट डिफरेंस यहाँ पर चाहते हैं, इस यूं चली हुई वेव्स, ये प्लस ये माइनस ये चाहते हैं अपन लैम्डा बाई 2। अगर लैम्डा बाई 2 होगा तो ऑटोमेटिकली फेज डिफरेंस पाई हो जाएगा, क्योंकि ये लैम्डा बाई 2 यहाँ पर करोगे, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फेज डिफरेंस का मान पाई आ जाएगा। तो ये दूरी कैलकुलेट करी अपन ने, ये है d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट, लेकिन ये कैपिटल D बहुत ज्यादा है तो बायनोमियल थ्योरम लगा दी, d कॉमन ले लिया, तो ये d प्लस d स्क्वायर बाई 2 टू नेगलेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ d बाई d स्क्वायर बाई d स्क्वायर, इट इज वेरी स्मॉल। और फिर अगली जो पावर आएगी तो और छोटी होगी, तो ये हो गया और ये हो गया। तो ये इन दोनों का जो पाथ का जो जोड़ है S2 प्लस S2O बराबर है इतना, ये प्लस और ये बराबर है 2d। तो ये आ गया पार्ट डिफरेंस। अब इस पार्ट डिफरेंस मिनिमम लैम्डा बाई 2 या तो इतना हो या फिर 3 लैम्डा बाई 2 हो। जब हम लैम्डा बाई 2 की जगह 3 लैम्डा बाई 2 रखेंगे तो d का मान और बढ़ जाएगा। तो उसने मिनिमम पूछा था, तो मिनिमम के लिए लैम्डा बाई 2 पुट कर दिया, तो d का मान ये आएगा। तो d इतना चाहिए। फिर इसी प्रॉब्लम में एक आगे बात पूछी इसने कि यहाँ तो चलो डार्क बन गई डार्क, बोला अब ब्राइट कहाँ बनेगी। तो ब्राइट तो अब ऐसी जगह बनेगी ना, तो ये तो फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं ना कि इन दोनों के मध्य जो है ये पार्ट डिफरेंस यूं जाने पर लैम्डा बाई 2 था, फिर लैम्डा बाई 2 से अगर हम यूं इसी पे चलेंगे तो 0 की तरफ आएंगे, क्योंकि ये वेव अब ज्यादा दूरी चले और ये कम दूरी चले, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो मतलब ठीक इतनी दूरी पर आ जाएगी ब्राइट, और ये साफ नजर भी आ रहा है क्योंकि ये प्लस ये बराबर ये प्लस ये, क्योंकि इसकी जगह तो ये दूरी है इस वेव के लिए और इसकी जगह उस वेव के लिए वो दूरी, तो ये d है। तो डार्क से ब्राइट के मध्य की दूरी d है, तो मतलब फ्रिंज विड्थ जो है वो 2d है, क्योंकि डार्क से ब्राइट तक का जो फ्रिंज विड्थ है वो बीटा बाई 2 होती है। फिर उसने पूछा कि अगली डार्क कहां बनेगी, तो फिर तो कोई दिक्कत है ही, यहां से 2d पे बन जाएगी, कोई दिक्कत। ये स्मॉल d खुद क्या है, बीटा बाई 2, बीटा बाई 2। ये बंद कर।